नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। रूस यूक्रेन युद्ध के 8वें दिन भी हमले जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूसी सेना पर बड़ा दावा। युद्ध में 9000 रूसी सैनिक थे। रूस यूक्रेन भीषण जंग के बीच जापान का रूस के खिलाफ एक्शन। रूस के 4 बड़े बैंकों को बनाया जरिया। जापान में स्थित संपत्ति होगी जब्त। रूस यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड पर। विश्व युद्ध की ओर से बढ़ रही है एक बड़ी जंग। यूक्रेन सेना को मिला अमेरिका का साथ। अमेरिका के 200 स्टिंगर मिसाइल उतरे जंग के मैदान में। युद्ध में यूक्रेन की राजधानी कीव पर छा रहा है कब्जे का मंजर। रूसी सेना के बढ़ते हमलों में कीव हो रहा है बर्बाद। एयर स्ट्राइक अलर्ट। लोगों से नजदीकी बंकर में पहुंचने की अपील। जंग के 8वें दिन यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले। रूस ने चर्नी हाइव में ऑयल डिपो उड़ाया। राजधानी कीव में रेलवे स्टेशन पर भी एक बड़ा धमाका। युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में उतरा पोलैंड। बाल्टिक और मोल्दोवा का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग का यूरोप में भी छाया असर। रूसी बमबारी में यूरोप के सुरक्षा और सहयोग संगठन के सदस्य की मौत। जंग के बीच भारतीय सरकार कर रही है कड़ी मशक्कत। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 घंटे में लाए गए 798 छात्र। यूक्रेन में हवाई हमले का रेड अलर्ट। धमाकों से गूंजा कीव में रक्षा मंत्रालय। रूसी अटैक में एक बांग्लादेशी की मौत। यूक्रेन संग युद्ध के बीच रूस की नई तैयारी। रूस ने शुरू किया S-400 मिसाइल से अभ्यास। पुतिन पलटन को यूक्रेन में मिली बड़ी सफलता। रशियन आर्मी का खैरसोन पर कब्जा। यूक्रेनी अधिकारियों ने की पुष्टि। रशिया का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार। कीव में रेड आर्मी की भीषण बमबारी। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग का बुरा असर। क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। $119 प्रति बैरल पहुंची क्रूड ऑयल की कीमत। यूक्रेन में युद्ध रोकने का प्रस्ताव यूएनजीए में पास। रूस के खिलाफ 141 देशों ने की वोटिंग। प्रस्ताव के खिलाफ 5 देशों ने डाला वोट। भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। खार्किव में फिर दोहराई जा रही 80 साल पुरानी कहानी। हिटलर के बाद अब पुतिन के प्रहार से शहर तबाह। जेलेंस्की की जिद से खार्किव में बर्बादी का मंजर। जंग के बीच फंसे भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 घंटे में लाए गए 798 छात्र। लौटे छात्रों ने कहा शुक्रिया। रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बनाया ढाल। खार्किव में भारतीयों को बनाया गया बंधक तो भारतीयों को बंधक बनाने की खबर को MEA ने बताया गलत। अब तक बातचीत में नहीं बन रही बात। युद्ध के 8वें दिन भीषण जंग जारी। दूसरे दौर की बातचीत के लिए रूसी डेलीगेशन पहुंचे बेलारूस। यूक्रेनी डेलीगेशन भी रवाना। डर और मौत की साइड से यूक्रेन से लौटे 13 छात्र। पीएम मोदी का जताया आभार। यूक्रेन संकट के बीच मोदी ने पुतिन से फोन पर की बातचीत। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर जताई चिंता। जंग में युद्ध के हालात पर भी की वार्ता। युद्ध को लेकर हर जगह चर्चा। 7 मार्च को जैसलमेर दौरे पर आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी। वायुसेना के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियां। यूक्रेन में फंसे 8 स्टूडेंट्स लौटे जयपुर। छात्रों को मंत्री शकुंतला रावत ने किया रिसीव। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और विधायक रफीक खान भी रहे मौजूद। संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस। आज अलवर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा। सदस्यता अभियान प्रभारी संजय निरुपम, AICC महासचिव जितेंद्र सिंह और PC सचिव गोविंद सिंह डोटासरा रहे शामिल। संविदा नर्सेज की मांगों पर वार्ता में नहीं बनी सहमति। भूख हड़ताल की राह पर संविदा नर्सेज। शहीद स्मारक पर 20 से ज्यादा नर्सेज का आमरण अनशन। उदयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो वायरल। पति के साथ अवैध संबंध का मामला। पत्नी ने की महिला को अर्धनग्न कर पिटाई। श्री गंगानगर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लंबे समय से पेंडिंग केसों का आपसी समझाइश और समझौते के तहत निपटारा किया जाएगा। बाड़मेर के समदड़ी में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसे लेकर मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जयपुर में बस्सी के सुनसान इलाके में शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
माउंट आबू के गुरु शिखर रोड पर एक बार कार नियंत्रित होकर पलट गई। कार में मौजूद 7 लोग सुरक्षित बाहर निकले। वहीं सूचना पर पहुंचे ड्यूटी ऑफिसर ने घटना का जायजा लिया। जोधपुर में दूर दराज की ढानियों में कोरोना के टीके लगाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई, जिसे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बांदा सिंदरी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मुख्य अतिथि के तौर पर CUR पहुंचे। सांसद दिया कुमारी और भागीरथ चौधरी ने भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। CUR के कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुआ स्थापना दिवस समारोह। सिरोही के न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए मतदान हुआ, जिसे लेकर उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते नजर आए। झुंझुनू में परिवहन विभाग ने वाहनों की बकाया टैक्स वसूलने को लेकर कार्रवाई की। करीब 4.50 लाख बकाया टैक्स न देने पर एक बस को जब्त किया गया। नागौर के परबतसर में संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। दौसा में नगर परिषद की ओर से सफाई व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर शहर के वार्ड 52 की महिलाओं ने डाक बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जल समस्या के निस्तारण की मांग की। अलवर के बांसुर में पूर्व सरपंच धर्मपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सरपंच के खिलाफ ASI ने पुलिस के साथ अभद्रता करने का आरोप दर्ज कराया था। दौसा के महवा में गोवर्धन पर्वत पर ग्रामीणों द्वारा मूर्ति स्थापना और पूजा अर्चना करने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इसे लेकर उपखंड अधिकारी विनोद कुमार सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पहाड़ का जायजा लिया। नवलगढ़ पुलिस ने मंडी गेट इलाके के एक मकान से जेवरात और नकदी चुराने के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्हें पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित संपर्क सभा में पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में जानकारी ली। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान का बजट सत्र शुरू होने के बाद शेखावाटी संभाग बनाने की मांग में भी तेजी आ गई है, जिसके बाद लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि संघ के सभागार में एक बैठक रामनिवास ढुकिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के समेजा गांव में PHED के AEN को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पेयजल विधि में रखा। आपको बता दें कि AEN को घटिया निर्माण कार्य और अन्य आरोपों के चलते बनाया गया है। पोखरण में बेकाबू एम्बुलेंस ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। नागौर में ZRUCC की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर पार्सल सेवा शुरू करने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने जल्द पार्सल सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। ब्यावर के अतीतमंड में आबादी भूमि को लेकर सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में आबादी भूमि विस्तार की मांग की। नागौर के लाडनू स्थित CDPO कार्यालय में SDM की अध्यक्षता में महिला समाधान समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान SDM ने सभी विभागों की महिलाओं को वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करवाने के निर्देश दिए गए। यूपी सरकार के मंत्री दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी की विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी जी महाराज कामा पहुंचे। उन्होंने प्राचीन मंदिर श्री राधा गोपीनाथ जी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल ने राष्ट्रीय संत का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। राजस्थान पुलिस के ADG पद पर कार्यरत विनीता ठाकुर टोंक के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ली और अपराध नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश दिए। धौलपुर के बाड़ी में परमार्थ सेवा समिति ने फुलेरा दौज के मौके पर सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। इस विवाह समारोह में 21 जोड़े दुल्हा दुल्हन विवाह के बंधन में बंधे। जींदवाना में कोरोना काल की वजह से लगभग 2 साल तक ट्रेनों में बंद रहा जनरल टिकट सिस्टम अब फिर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए हाल ही में रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों में जनरल टिकट जारी करने के सभी जोन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। करेंगे भरतपुर के बयाना का। दरअसल नगर पालिका ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई की है और अवैध रूप से पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों ने जुर्माना वसूला।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकारी प्रयासरत है। राजस्थान सरकार भी निरंतर इलाके के लिए प्रयासरत है। श्रीगंगानगर कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग ने ऐसे परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। झुंझुनू में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन इकाई झुंझुनू जिले की मीटिंग स्काउट गाइड आयोजित की गई, जहां रामचंद्र तुलसिया ने वैश्य महासम्मेलन की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। राजस्थान युवा बोर्ड में सदस्य बनने के बाद रुकमानंद स्वामी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है उसे जिम्मेदारी से निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। लाडू में चूरू और बिसाऊ के 6 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से स्विफ्ट कार भी जब्त की है। धौलपुर जिले में नर्सिंग छात्र छात्राओं और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। प्रतापगढ़ में अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस की प्राथमिकता है जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगे और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रहे। नसीराबाद में दुल्हन की बिंदोरी कस्बे के मुख्य बाजार में निकली, जहां कलश यात्रा के बीच घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन निकली तो देखने वालों की भीड़ लग गई। राजसमंद में अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 8 साल से लंबित भर्ती को पूरी करने की मांग की गई। बांसूर में शाहपुर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। अलवर में बहादुरपुर बस स्टैंड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। राजसमंद के शिशोदा भैरव मंदिर में विवाद लगातार गहराता जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों द्वारा पुजारी को हटाने के लिए दिए गए ज्ञापन के तौर पर एक नया मोड़ सामने देखने को मिला। दूसरा पक्ष जो कि ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंच गया। झुंझुनू में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को काले झंडे दिखाने के बाद भी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। इस मामले में अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। अलवर के नांगल सालिया गांव में एक नाबालिग ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। ब्यावर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मुंद्रा पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन में बदमाशों ने ड्रिल मशीन से छेद करके सीनमारी की। सूचना से पुलिस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, कार्रवाई जारी है। यूक्रेन में फंसे लाडनू के भाई बहन सकुशल देर रात को अपने घर पहुंचे। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे वो। छात्र इमरान खान छात्रा तस्लीम बारो ने बताया कि हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है, हमें तुरंत वहां से लाने की व्यवस्था करवाइए। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय परिसर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध जताया गया। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के 10 दिवसीय वार्षिक लकी मेले को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों से बिंदुनुसार फीडबैक लिया गया। उदयपुर के सुखेर में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की गई। झालावाड़ राजकीय कन्या छात्रावास कॉलेज में छात्रावास अधीक्षिका ने उनके जन्मदिवस के अवसर पर छात्राओं के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ब्लूज मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे। धौलपुर में बाल अधिकारिता विभाग और सेवा भारती संस्था ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए गोष्ठी का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने शिरकत की। ब्यावर में उपखंड अधिकारी राहुल जैन ने शहर के 3 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पोषाहार स्टॉक की जांच करते हुए पोषाहार वितरण संबंधी जानकारी दी। लाडनू रेलवे फाटक के आउटर पर ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यावर में व्यापार संघ ने मिशन ग्राउंड पर लगे मेले को गैर कानूनी बताया। मेले को हटाने और एनओसी जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई, जिसे लेकर संघ पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा। पोखरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जारी कृषि बजट को डिस्काउंट के अधिकारी आमजन तक पहुंचाने के काम में लगे हैं। साथ ही किसानों को डीबीटी योजना का फायदा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नागौर के रियाबाड़ी के धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र में स्किल कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं को विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ ने कांग्रेस प्रत्याशी के जरिए सीएम के नाम मांग पत्र सौंपा। साथ ही मेरठा सिटी के शिक्षकों ने संस्कृत शिक्षा को अलग से बजट देने और हर ग्राम पंचायत स्तर पर संस्कृत स्कूल खुलवाने की मांग की। डूंगरपुर की धम्बोला पुलिस ने सीमरवाड़ा युवक से हुए उपद्रव मामले में सफलता हासिल की। मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नागौर की सर्वेश्वर नगर कॉलोनी के वार्ड पार्षद और पालिका अभियंता ने न्यायाधीश रेखा राठौर और एटीआर सचिव नीरजा व्यास के तबादले पर उन्हें गुलदस्ता भेजकर विदाई दी। इसके लिए उन्होंने पार्षद और मौके पर मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। रियाबड़ी एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत दिए जाने वाले कॉम्बो पैक और खाद्यान्न का जायजा लिया। साथ ही योजना को सुचारू रूप से चलाने का आदेश भी दिया। डीडवाना की मुख्य बाजार में एसबीआई बैंक के सामने से 2 साल पहले 2020 में अज्ञात चोर ने दिन दहाड़े कार चोरी की थी, जिसके बाद कार मालिक ने चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। कार मालिक ने कहा कि पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच किए बिना ही फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी। मेरठा सिटी में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम दुधवाड़ा ने पहल करते हुए मेरठा पंचायत का प्रथम गांव बना, जहां की गांव के सभी घरों में पानी के कनेक्शन हुए, जिस पर सरपंच महेंद्र जाजड़ा का साफा पहनाकर सहायक अभियंता कार्यालय में अभिनंदन किया गया। वहीं विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मेरठा विधायक इंदिरा देवी बावरी ने मेरठा की विभिन्न आवश्यकताओं जरूरतों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। विधायक बावरी ने विधानसभा में ट्रॉमा सेंटर निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग की। देख सब्जी मंडी में बेरों की आवक शुरू हो गई है। बता दें कि दी का प्रसिद्ध बेर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाता है। इस बार 125 बीघा जमीन पर बेर की खेती की गई है। राजनगर थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद धोखाधड़ी और फिरौती के मामले में 4 साल से फरार बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने 2000 रुपए इनाम भी रखा था। राजसमंद के कुंवारिया तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमी के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने को मिला। व्यापारियों सहित स्थानीय लोगों ने बाजार बंद रखकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली के बर कस्बे में बदमाशों ने महिला पर औजार से वार करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान वृद्धा के चिल्लाने पर आसपास की ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे बदमाश मौके से फरार हो गए। राजस्थान सरकार ने यशपाल सिंह कुंपावत को जिला क्रीड़ा परिषद का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। जिले भर के खेल प्रेमियों ने साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पाली के देसूरी में खेतों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से खेत में खड़ी फसल और बाढ़ जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार 4 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ इंडोर स्टेडियम में किया गया। बीकाना में एसडीएम मुकेश चौधरी ने नगरपालिका क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य ने उन्हें विद्यालय में पानी की समस्या से अवगत कराया। सूरजगढ़ में बाईपास रोड पर गत दिनों हुई कार गैराज से चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि आरोपी ने वर्कशॉप से करीब 3.5 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम चुराए थे। बाड़मेर के कल्याणपुर में रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ सीडीपीओ कृष्ण कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। झालावाड़ में अफीम काश्तकारों की मुसीबत बढ़ी। कभी जंगली जानवर खेतों में घुस जाते हैं तो कुछ ही मिनटों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों की फसल खराब होने लगी है। सवाई माधोपुर की बौली में बामनवास डबल मर्डर प्रकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बामनवास में कई दलों के नेताओं और आमजन विकास समिति की ओर से अनिश्चितकालीन धरना देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। वहीं जोधपुर के फलौदी के चाकू थाना क्षेत्र के पाकिस्तानी टैग लगाए कबूतर यहां मिला है। ग्रामीणों ने टैग लगे कबूतर को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कबूतर को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। जयपुर के चौमू में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर करीब 1 साल पहले ज्वेलर्स की दुकान में लूट का आरोप है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में हत्या, लूट, डकैती सहित आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। धौलपुर के सेंपऊ में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के मोबाइल पार कर लिए। घटना के बाद कस्बे के व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। शिक्षक स्थानांतरणों में पारदर्शी तबादला नीति लागू करने सहित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू करने और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र भेजा गया।
जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को 5 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।